अपने घरों में आपने कहा जेबीएम की सुविधाएं नहीं लेते, वेस्ट तो कहीं ना कहीं से जनरेट कर रहे हैं, वो कहाँ जाता है? आप बताइए कहाँ जाता है? नहीं, मेरे घर में तो लोकल आता है, कोई और वो कहाँ जाता है? अब ये तो उसकी नहीं, ये फिर आपकी जानकारी पत्रकार है, पूरी रखो ना आप। 3 बार हमारे टेंडर में कोई नहीं आ रहा था, हमने स्पेशल एजेंसी को रिक्वेस्ट करके करनाल के रेट्स को हमने बेस बना के एजेंसी को बुलाया है, चूंकि एक बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा है। बहुत आप हमें कंक्रीट प्रूफ दीजिए, मैं वादा करता हूं, मैं और मेरे मैडम की तरफ से भी हम बिल्कुल उन लोगों को नहीं रहने देंगे। फरवरी के महीने में ही मैं ऑलरेडी रिटर्न में लिख के दे चुका हूं कि जेबीएम काम नहीं कर रही है, इसका टेंडर निरस्त किया जाए। एक जो हमारे निगम का ही बंदा है जो भ्रष्टाचार के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ था, उसकी प्रायोरिटी पे करके हमने डिपार्टमेंटल जांच दे दी और उसको सेवानिवृत्त करने की हमारी प्रक्रिया चल। मेरी और मेरे मैडम की नो टॉलरेंस पॉलिसी है इसके ऊपर। अगर हमें कभी भी कोई भी शिकायत मिलती है, रूटीन में ट्रांसफ़र करते हैं, रूटीन में लोग पकड़े जाते हैं। नगर निगम कमिश्नर पंकज यादव जी भी हमारे साथ मौजूद, हम बातचीत करेंगे। पार्षदों ने बड़े आरोप भी लगाए हैं जेबीएम के खिलाफ कि जब नॉमिनेशन फाइल करना था, एनओसी लेनी थी, तो जेबीएम की एनओसी क्यों? पहली बात मैं बता देता हूँ, जेबीएम की एनओसी नहीं थी, वो थी आपकी नो ड्यूज सर्टिफिकेट की एनओसी। अगर आप शहर में रह रहे हैं तो चाहे वो आपका प्रॉपर्टी टैक्स हो, चाहे आपका इलेक्ट्रिसिटी टैक्स हो, चाहे आपका वेस्ट कलेक्शन चार्जेज हो, चूँकि शहर में जेबीएम वेस्ट कलेक्शन का काम कर रही है तो उसकी जेबीएम की एनओसी थी। आपने उसको कूड़े का पैसा दिया है या नहीं दिया, उस चीज़ की एनओसी। जेबीएम की अकेले की कोई एनओसी नहीं थी। दूसरी बात, कुछ पार्षदों ने बात उठाई कि हमने एक्स्ट्रा पैसा दे दिया है। उसका ये है कि अगर आपके पास पुरानी पर्ची है तो आप उससे लाके हमेशा अपने बिल को एडजस्ट करवा सकते हैं। अभी भी मैंने जो हमारे पार्षद उनको यही बताया, अगर आपने एक्स्ट्रा पैसा दिया है, आपके पास पुरानी पर्ची, आप उसका आके एडजस्ट करेंगे। कमिश्नर साहब, जो अपने घरों में जिनकी जेबीएम की सुविधाएं नहीं है, जो नहीं लेते, वो क्या करेंगे? और उसको चुनाव लड़ना है तो एनओसी जरूरी हो गई, वो तो धक्का हो गया कि उससे एनओसी लेनी है, तब जाके हम चुनाव की। देखिए मेरी बात सुनिए, जो अपने घरों में आपने कहा जेबीएम की सुविधाएं नहीं लेते, वेस्ट तो कहीं ना कहीं से जनरेट कर रहे हैं, वो कहाँ जाता है? आप बताइए कहाँ जाता है? नहीं, मेरे घर में तो लोकल आता है, कोई और वो कहाँ जाता है? अब ये तो उसकी नहीं, ये फिर आपकी जानकारी पत्रकार है, पूरी रखो ना आप। आपका जो लोकल वेंडर जो वेस्ट कलेक्ट करता है वो बाहर सड़कों पे फेंकता है, उस कूड़े को कोई ना कोई जो रोड स्वीपिंग एजेंसी वो उठाती है, वो इसको उठा के शुगर मिल में लेके जाती है, शुगर मिल से वो कूड़ा उठा के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट ताजपुर सोनीपत में जाता है। ठीक है, तो अगर आप कूड़ा किसी थर्ड पार्टी को भी दे रहे हैं, वो आपको सिर्फ उसके निस्तारण का दे रहे हैं, उसके फाइनल आप उसके निस्तारण का पैसा नहीं दे रहे हो। जेबीएम को माननीय जो हमारी कैबिनेट है उससे प्रस्ताव पास होके पूरे शहर का क्लस्टर बना के उनको काम दिया गया। कमिश्नर साहब, एक जब आपका निगम के साथ इसका क्लॉज हुआ था, जो इनका एग्रीमेंट हुआ था, उसमें एक ये क्लॉज बहुत साफ से लिखा हुआ था कि 3 बारी जुर्माना लगने के बाद इनका टेंडर रद्द किया जाएगा। इसके ऊपर एक फरवरी के महीने में ही मैं ऑलरेडी रिटर्न में लिख के दे चुका हूँ कि जेबीएम काम नहीं कर रही है, इसका टेंडर निरस्त किया जाए। ठीक है, लेकिन चूंकि वो फैसला कैबिनेट का है, टाइम लगता है इसमें। इन्होंने अपने व्हीकल बढ़ाने का कहा है, जब से मैंने ज्वाइन किया है 1 पैसे की भी इनको पेमेंट नहीं की है। अगर ये अपने व्हीकल बढ़ाते हैं, 15 तारीख का इन्होंने डेडलाइन दी गई है, 100 व्हीकल देते हैं, अपने काम पे आदमी बढ़ाते हैं तो हम प्रोसीड करेंगे। अदरवाइज माननीय शिक्षा मंत्री की मीटिंग हुई थी, उन्होंने भी ये मुद्दा जोर शोर से उठाया था कि इसको मैं संसद में भी उठाऊंगा। लोगों की समस्या यही है कि सिर्फ सफाई व्यवस्था सही रहे बस शहर में, लेकिन सफाई व्यवस्था सही रखने के लिए दोनों साइड से प्रयत्न जरूरी है। हमारे लोगों में सिविक सेंस भी होना बहुत जरूरी है। अगर लोग अपना घर पे गीले और सूखे कचरे को अलग अलग उसको सेग्रीगेट करेंगे, अलग अलग उसका निस्तारण करेंगे, अपने जो गाड़ियाँ आती है उनमें डाल लेंगे, अगर नहीं आती है उसकी कंप्लेन करेंगे। चीज़ों में, अच्छी चीज़ों में होने में टाइम लगता है, बट चीज़ें सुधरती जरूर है। जब मैंने ज्वाइन किया तब 55 के आसपास गाड़ियाँ थी, अब कहीं ना कहीं जाके 83 गाड़ियाँ हो गई हैं। उन्हीं गाड़ियों को मैं 100 की संख्या पे लेके जा रहा हूँ। हिस्टोरिकल पैलेस है और जितने भी स्मारक हैं, जितने भी पर्यटक स्थल हैं यहाँ पे, उनकी स्थिति ठीक नहीं है जी। नशे के अड्डे बने हुए हैं, तमाम जी बिल्कुल। देखो, इसमें से बहुत सारे जो स्मारक हैं वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में आते हैं, तो उनका साफ़ सफाई और बाकी चीज़ें उनके परव्यू में। निगम की जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, निगम हमेशा हेल्प करने के लिए, उनके एफर्ट्स को कम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार है। समस्या है, उसको होगा टेंडर पास हुआ? जी बिल्कुल, हमने 3 बार हमारे टेंडर में कोई नहीं आ रहा था,
हमने स्पेशल एजेंसी को रिक्वेस्ट करके करनाल के रेट्स को हमने बेस बना के एक एजेंसी को बुलाया है, चूँकि एक बड़ा ही सेंसिटिव मुद्दा है। बहुत सारे लोग हैं जो घरों में कुत्ता पाले रखते हैं, जो स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाते हैं, उनकी ये प्रॉब्लम होती है कि जी मेरे कुत्ते को गलत उठा लिया। तो इसमें एक मोर ह्यूमेन अप्रोच की ज़रूरत है। अभी हम सिर्फ शिकायत बेसिस पे कार्रवाई कर रहे हैं। कई पार्षदों ने बताया करीब 100 के आसपास कुत्ते हमने पकड़ के स्टेलाइज करा दिए हैं। चूँकि हाउस में ये प्रस्ताव आया है कि बहुत ज़्यादा समस्या है, हम इस प्रोग्राम को 100 से बढ़ाकर 500 या 1000 पे लेके जाएंगे हर महीने, जिसके परिणाम हमें 6 महीने में मिल जाएंगे। छोटा सा सवाल है, लाइटिंग की समस्या जो उठाई गई है, 16,000 लाइटें आई थी, लेकिन 5,011 के आखिर लोग। हमने स्टोर इंचार्ज से बात की है, हमारे नए एसडीओ आए, उनको मैंने यही काम दिया है, सारी जितनी लाइटें हैं आप उनका ऑडिट करवाइए। आप ये देखिए आपने कितने पार्षद को कितनी लाइटें दी हैं, उसके बाद अगर कोई कमी है तो हम स्टोर में से उन लाइटों को प्रोवाइड करेंगे। नगर निगम में प्रॉपर्टी आईडी को लेकर काफ़ी समस्याएं होती हैं। कुछ दलाल सक्रिय हैं सर जो आउटडोर इंडोर ये काम करवाएं, ऐसे दलालों पर भी शिकंजा कसा जाएगा सर? देखिए बिल्कुल है, आने के बाद भी मैंने बड़े स्केल में ट्रांसफ़र किए थे। मेरी और मेरे मैडम की नो टॉलरेंस पॉलिसी है इसके ऊपर। अगर हमें कभी भी कोई भी शिकायत मिलती है रूटीन में ट्रांसफ़र करते हैं, रूटीन में लोग पकड़े जाते हैं। एक दलाल, एक जो हमारे निगम का ही बंदा है जो भ्रष्टाचार के आरोप में रंगे हाथों गिरफ्तार हुआ था, उसकी प्रायोरिटी पे करके हमने डिपार्टमेंटल जांच दे दी और उसको सेवानिवृत्त करने की हमारी प्रक्रिया चल रही है। बहुत जल्दी हम वो कर देंगे। तो आप देखेंगे हमारी जीरो टॉलरेंस नीति है इसके ऊपर। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है और वो जाकर के आप हमें कंक्रीट प्रूफ दीजिए, मैं वादा करता हूँ, मैं और मेरे मैडम की तरफ से भी हम बिल्कुल उन लोगों को नहीं रहने देंगे। नगर निगम कमिश्नर पंकज यादव हमारे साथ मौजूद थे। तमाम विषयों पर हमने बातचीत करी है और खुल करके जो पंकज यादव कमिश्नर है वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार को लेकर और जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर वो काम कर रहे हैं और पारदर्शिता तरीके से वो काम कर रहे हैं। अगर कोई भ्रष्टाचारी नगर निगम के अंदर फटकता है या कोई दलाल प्रॉपर्टी आईडी बनवाने के माध्यम से लोगों से पैसे हट रहा है तो उन पर निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। पानीपत से अपने सहयोगी के साथ बोल इंडिया 24 न्यूज़ के लिए धर्मेंद्र इंसा की रिपोर्ट।